आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। सबसे पहले देश, आपके साथ मैं रचना बंसल। आंख कान खोल के में आपका स्वागत है। मुगल शासक औरंगजेब, जिसने कि हजारों हिंदुओं की हत्या करवाई, जिसने कई मंदिरों को ध्वस्त करवाया, जो क्रूर अत्याचारी था, उसके कब्र पर सियासी सब्र अब टूट रहा है। महाराष्ट्र में उसके कब्र हटाने की मांग अब उठ रही है, लेकिन कुछ लोग हैं जो उस अत्याचारी औरंगजेब का महिमा मंडन करने में लगे हुए हैं, क्रूर मुगल शासक का गुणगान करने में लगे हुए हैं। विरोध पर औरंगजेब के हमदर्द हिंसा भड़काने लगे हैं, जिस पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का पारा चढ़ गया। औरंगजेब का गुणगान करने वालों को यूपी के मुखिया ने देशद्रोही तक कह दिया। वहीं बीजेपी के फायर ब्रांड नेता संगीत सोम ने भी औरंगजेब की निशानी मिटाने का संकल्प लिया है, लेकिन बवाल तो तब बढ़ गया जब उन्होंने काशी मथुरा को लेकर बयान दिया। काशी मथुरा का जिक्र करते हुए संगीत सोम ने कहा कि काशी मथुरा में जब औरंगजेब ने मंदिर तोड़ा तो क्या कोर्ट की इजाजत ली थी? अगर नहीं तो मंदिर के लिए कोर्ट की जरूरत आखिर क्यों है? बीजेपी नेता के इस बयान पर सियासी तूफान भी उठ रहा है। विपक्ष बीजेपी की मंशा पर सवाल करने लगे हैं और साथ ही साथ मुद्दों को भटकाने का आरोप भी लगाने लगे हैं। लेकिन सवाल ये कि औरंगजेब जैसे आक्रांता से किसे हमदर्दी है? कौन औरंगजेब के नाम पर माहौल खराब कर रहा है? आज इसी मुद्दे पर हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट जरा देखिए। औरंगजेब के हमदर्दों ने जब हाहाकार मचाया, महाराष्ट्र के नागपुर में बवाल कराया, शांत शहर को हिंसा की आग में जलाया, क्रूर औरंगजेब का महिमा मंडन किया, तब यूपी के मुखिया योगी आदित्यनाथ का पारा चढ़ गया। बहराइच की जनसभा से सीएम योगी ने आक्रांता का महिमा मंडन करने वालों को देशद्रोही करार दे दिया। किसी भी आक्रांता को महिमा मंडन नहीं करना चाहिए। आक्रांता का महिमा मंडन का मतलब देशद्रोह की नींव को पुख्ता करना, और स्वतंत्र भारत ऐसे किसी देशद्रोही को स्वीकार नहीं कर सकता है। योगी के इस बयान ने सियासी गलियारे का तापमान चढ़ा दिया और राजनीतिक गलियारा तब और तपने लगा जब बीजेपी के फायर ब्रांड नेता संगीत सोम ने औरंगजेब को लेकर राहुल गांधी और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव पर तीखा हमला किया। औरंगजेब कैसे महान हो सकता है? लेकिन लोगों ने, वो चाहे राहुल गांधी रहे हो, चाहे अखिलेश यादव रहे हो, कांग्रेस का इतिहास रहा कि उन लोगों ने देश में औरंगजेब के नाम पर सड़कें बनाने का काम किया। मैं पूछना चाहता हूं कि इतने बड़े आताताई के नाम पर सड़कों का नाम रखने की जरूरत क्या थी? मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि अगर औरंगजेब देशद्रोही था तो राहुल गांधी और अखिलेश जैसे भी लोग देशद्रोही की श्रेणी में आते हैं। दोस्तों, संगीत सोम यही नहीं रुके, उन्होंने औरंगजेब को लेकर राहुल गांधी और अखिलेश यादव पर कटाक्ष करते हुए मुगलों की पहचान मिटाने का भी संकल्प लिया। इसके साथ ही बीजेपी नेता ने काशी मथुरा को लेकर भी बड़ा ऐलान कर दिया कि बाबर की निशानी मिटी, बाबरी मस्जिद ध्वस्त हो गए, वहां मंदिर बना, ये बाबर की निशानी निपटी। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि अब समय आ गया है कि औरंगजेब की निशानी भी मिटा दी जाए और काशी मथुरा दोनों में हम कोर्ट का सहारा नहीं लेंगे। पब्लिक ने जैसे बाबरी मस्जिद को ध्वस्त किया, इन्हें ध्वस्त करके भी मंदिर बनाने का काम हम लोग वहां करेंगे। संगीत सोम के इस विवादित बयान पर सियासी तूफान उठ गया। विपक्ष बीजेपी को सवालों के कटघरे में खड़ा करने लगा। संगीत सोम की मंशा पर सवालिया निशान लगाने लगा। अखिलेश यादव ने तो यहां तक कह दिया कि असल मुद्दे से बचने के लिए ऐसे मुद्दे उछाले जा रहे हैं। वो ये मुद्दे इसलिए उठाए जा रहे हैं कि अगर आप भी अगर कुछ सच दिखा दें और अगर नौकरी चली जाए तो नौकरी नहीं मिलेगी। कई चीजों पे पर्दा डालने के लिए साफ है, यूपी से लेकर महाराष्ट्र तक औरंगजेब पर सियासी घमासान बढ़ चला है।
आरोपों के बाण दोनों ओर से चल रहे हैं, लेकिन सवाल है आक्रांता का महिमा मंडन कौन कर रहा है? कौन देश का माहौल खराब कर रहा है? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।